बात करते हैं मारूफ साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद हफीज से और स्पोर्ट्स तज्जियाकार नुमान नियाज से। हफीज साहब, आपसे आगाज करूंगी। ये आईसीसी का नॉन एक्शन धचका लगा है आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग, और रीज़न क्या थी कि जब आप इंडिया की बात करें तो इंडिया रूल द रूस्ट इन आईसीसी। और कभी भी मैंने तो अपने कैरियर में नहीं देखा कि कुछ कोई चीज़ ऐसी जो इंडिया के अगेंस्ट या उसके उसके कोई ऐसा डिसीजन आया हो जो इंडिया को धचका लग सके। क्योंकि दे मेक श्योर, ऑब्वियसली आई डोंट नो द रीज़न, बट ऑब्वियस रीज़न ये है कि वो कहते हैं ना, जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। तो इंडिया की कहानी कुछ इस तरह की है। तो मुझे लगता नहीं था कि कुछ भी डिसीजन होगा, और वही अभी तक जो न्यूज़ है वो यही है कि जो डिमांड की गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उसको आईसीसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि उनके कहने के मुताबिक जो स्टेटमेंट हमने सुनी है कि उनको लगता है कि एंडी पाइक्राफ्ट का इसमें कोई रोल नहीं था। मुझे लगता है कि रोल ज़रूर था, क्योंकि जब आप मैच रेफरी जब किसी भी टीम के साथ आप होते हैं जो एक मैच को कंडक्ट करते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्पिरिट ऑफ द गेम को मेंटेन करना, जिसमें वो नहीं कर सके। अगर उनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी फ्रॉम इंडिया मीडिया मैनेजर कि वो शेक हैंड नहीं करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान के साथ, तो उसी वक्त उनकी इंटरफेरेंस होनी चाहिए थी, उसी वक्त इसको रिजॉल्व करवाना चाहिए था, जिसको उन्होंने नहीं किया। फिर उसके बाद एक फैसिलिटेट किया। और उसके साथ अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट भी जो वहाँ बैठी थी, उनको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना था, जिसमें वो फेल हो गए। और बाद में आप कुछ भी कहें, हम ये कर देंगे, फ़लाँ को हम निकाल देंगे, फ़लाँ ने ये काम नहीं किया, इट डजंट वर्क, बिकॉज आई थिंक it's a failure first from the ICC match referee total conducting his duty। उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट जो वहाँ पे मौजूद हमारा बर वक्त रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो आपको लग रहा था कि ये एक फ्यूटिलिटी के अंदर हमने डिमांड की है उनसे कि इनको हटाइए। देखिए, अब तो आप कोशिश ही कर सकते हैं ना। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि देखें, आई हैव अ वेरी हाई होप फ्रॉम मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सिर्फ वो इस सौदे पे नहीं है, वो फेस ऑफ पाकिस्तान एट द मोमेंट है। उनके पास बहुत से होते हैं जहाँ पे वो इसका राइट डिसीजन ले सकते हैं। अब देखना ये है कि वो जो डिमांड की गई वो तो एक्सेप्ट नहीं हुई, अब अगला कदम क्या है? और अगला कदम मैं आपसे पूछूंगी, बिकॉज ये वही $1 मिलियन क्वेश्चन है, नाउ व्हाट। मगर नुमान साहब, अब पाकिस्तान का बड़ा सख्त मौकफ था। हफीज भाई तो कह रहे हैं कि वो ही कुड सी इट कमिंग कि कुछ नहीं होना, बड़ी एक कंट्रोल और इन्फ्लुएंस और लॉबिंग बड़ी तगड़ी है भारत की। अब पाइक्राफ्ट की मौतली को रिजेक्ट कर दिया आईसीसी ने, यही खबर आ रही है, ऑफिशियली भी शायद कन्वे अप किया जाएगा। यही तवक्को आपको भी थी या वर यू एक्सपेक्टिंग एक्शन? इधर तो नॉन एक्शन ही है। देखिए, जो हफीज ने अभी बात की है ना, उसमें 50% एब्सोल्युटली कि इंडिया की हेगेमोनिक प्रेजेंस है। और जय शाह ऑब्वियसली जो चेयर कर रहे हैं आईसीसी को, वो तो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, अमित शाह के बेटे हैं। और जो बाकी दुनिया है वो पोलराइज हो चुकी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अपना ये जो है इंग्लैंड, ये राइट ऑफ वीटो होता था। लेकिन इतना अब पैसे का चमक दमक इंडिया की तरफ से आ चुकी है कि अब वो लोग भी जो है वो चुप करके बैठ जाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ इवन वो लोग मार्जिनलाइज हो गए, और इंडिया एक अकलिस बन गया है इवन आईसीसी में। ये तो बात ठीक है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ना हमें लीगल साइड पे भी जाना चाहिए। एक तो ये कि जो एंडी पाइक्रॉफ्ट आईसीसी के मैच रेफरी हैं, उसमें हाथ ना मिलाना या ऐसी इंफॉर्मेशन ना देना, वो ही वाज नॉट बाउंड टू डू दैट, बिकॉज ये किसी भी आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं है। एथिकली सोशली यस, रॉन्ग है। हफीज ने बिल्कुल ठीक कहा कि डैमेनिंग द स्पिरिट ऑफ द गेम, लेकिन कोई लॉ, कोई क्लॉज, कोई बाय लॉ उनको मैंडेटेड नहीं करता था कि वो ये इंफॉर्मेशन पास करते। एक तो यू ये थिंक चीज है। इधर रुक जाए एक सेकेंड, क्योंकि फिर आप कह रहे हैं नुमान साहब कि ये तकनीकी तौर पे भी ये गलत किसी ने एडवाइस दी कि अब इसको हटाने का कहो, बिकॉज टेक्निकल ग्राउंड्स पे तो ना कर रहे हैं वो। नहीं, अब उसमें एक दूसरी साइड भी थी, जो सूर्या कुमार यादव ने पोस्ट मैच पॉलिटिकल इंटरव्यू किया स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल। और जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस की, हाँ। उसमें जो पोलिटिसाइज किया, जो उसने मालकम का और वो जो भी उनका नैरेटिव है, जो बेचारे पिट चुके हैं बुरी तरह, वहां पे आपके पास अब एक और इसमें भी लिक्यूना है। आप बड़ा इजीली कह सकते थे कि जी अपना ये वायलेशन है, बिकॉज ये आईसीसी का क्लॉज है 2.4 और ये है क्लॉज जी सेक्शन एफ, जो कि यस वो कहता है, इसमें पिनलाइज हो चुका है उस्मान ख्वाजा, इसमें मोइन अली भी पिनलाइज हो चुका है। आप रेशियल
आप ये रिलीजियस या पॉलिटिकल नहीं कर सकते, ऑपोजिशन को डीमीन नहीं कर सकते, एटमॉस्फेयर को खराब नहीं कर सकते। अब लेकिन इसके बीच में भी एक बड़ा मसला है। आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये देखा हुआ था कि अगर आईसीसी से और बीसीसीआई से सूर्या कुमार ने प्रायर पोजीशन परमिशन ले ली थी तो वो भी जस्टिफाइड थे ये कहने पे, वेदर इट वाज डीमीनिंग, whether it was hurting, लेकिन ICC has the discretion according to clause 2.1.1, पर ऐसा 2.1.2 कोई माजी में कोई ऐसा आपका कोई ऐसी मिसाल है कि कोई पॉलिटिकल स्टैंड या पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए भी आईसीसी से पेशगी इजाजत ले ली हो? एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट सर। वो तो ये कि हफीज बहुत बेहतर जानता है कि ये लोग जब कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं दे आर बाउंड अपने क्रिकेट बोर्ड के कोड ऑफ कंडक्ट के साथ, आईसीसी के साथ ली या होगी ACC। इजाजत? देखिए मुझे नहीं लगता कि ये आईसीसी मुझे इसमें नहीं पता। इन्वॉल्व होगा, बीसीसीआई ज़रूर होगा, क्योंकि जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए कैप्टन के, जो नैरेटिव उन्होंने जो भी बयान करना था अपना किया, जो कि बैड प्लेटफॉर्म था, वो जगह नहीं थी उसके करने की, लेकिन उन्होंने कर दिया। बीसीसीआई अपने ट्विटर अकाउंट पे वही वर्ड्स को ट्वीट करता है। इसका मतलब है दे वर वेरी मच अलाइंड कि आपने ये ऐसे करना और फिर वी डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। हाँ, उसको हम इंडोर्स कर रहे हैं, सब रीट्वीट कुछ ये करके। प्री प्लान था, ये कुछ सडन दिमाग में नहीं आया कि मैं ये कर लूँ, ये तो पहले इजाजत वो तो ठीक है, मगर बकायदा सीसीआई से भी आपको लगता मुझे है? नहीं लगता कि आईसीसी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होगा टू गिव दैट परमिशन टू समवन, क्योंकि नहीं दी जा सकती, क्योंकि खेल के अंदर सिर्फ खेला जाएगा, आपकी स्पिरिट ऑफ द गेम जो है हमेशा मेंटेन की जाएगी, और कभी भी किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को ऐड ऑन नहीं कर सकते, किसी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट को ग्राउंड में ऐड ऑन नहीं कर सकते। और अगर मेरा ज़ातौर पर मानना ये है कि वो जो बहुत बड़े पंडित बनते हैं क्रिकेट के और इसमें बहुत सी स्पिरिट ऑफ द गेम के ऊपर बातें और ज्ञान देने वाले लोग हैं, उनके किसी का भी एक ट्वीट नहीं आया, किसी एक की स्टेटमेंट नहीं आई, क्योंकि इन सब लोगों के मफादात मुंसलिक हैं इंडिया के साथ, दे कैन नॉट गो अगेंस्ट इंडिया। और इस वक्त ये क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है कि इस सारी स्टेटमेंट के ऊपर कोई बयान भी नहीं आएगा और आईसीसी भी खड़ा नहीं होगा, और जो भी इंडिया ने किया दे प्लान्ड इट वेरी वेल एंड दे नो कि कोई भी हमें आके टक्कर नहीं देगा। ये तो बड़ा मसला पड़ गया ना नुमान साहब, बड़ी कैश 22 पोजीशन हो गई है पाकिस्तान के लिए। क्या स्टैंड लें अब इधर से सर? क्या खेलें ना खेलें? यूथ स्पॉन्सरशिप्स आर आल्सो ऑन द लाइन है। देखिए मैं एक तो ये है कि इनके पास तो अपना लीगल काउंसिल जो है वो इन्होंने बनाया हुआ है, आजकल उसको पीएसएल दे दिया, पहले वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था। हफीज बिल्कुल ठीक कह रहा है, जहाँ पे टाइम आता है बड़े सुपरस्टार्स का बोलने का, जहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट करने का, जो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को यूज करने का, तो ये गायब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट। आई टोटली एग्री विद हफीज, बट इसमें मैं जो आपको बात करना चाह रहा था वो हफीज ठीक कह रहा है। आईसीसी ने अगर तो परमिशन दी है तो इट्स ए बैड रिफ्लेक्शन ऑन आईसीसी, और अगर नहीं दी तो पीसीबी को ये क्लॉजेस लगा के और फिर भेजना चाहिए था इसमें। टोटली एग्री विद हफीज, बट इसमें मैं जो आपको बात करना चाह रहा था वो हफीज ठीक कह रहा है। आईसीसी ने अगर तो परमिशन दी है तो इट्स ए बैड रिफ्लेक्शन ऑन आईसीसी, और अगर नहीं दी तो पीसीबी को ये क्लॉजेस लगा के और फिर भेजना चाहिए था इसमें।